सीटेट का फॉर्म फिल करते समय यदि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि उन मिस्टेक को आप कैसे करेक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ लोगों को ये वाला मैसेज मिल रहा है, इसकी भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया है, फीस पेमेंट कर दिया है, फिर भी कंफर्मेशन पेज आपको नहीं डाउनलोड करने का अधिकार मिल रहा है वेबसाइट की तरफ से, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा और किन किन चीज़ों में आप बदलाव कर सकते हैं। सीटेट का फॉर्म भरते समय यदि आपसे कोई भी गलती हो गई थी तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन चीज़ों में सुधार का मौका आपको सीबीएसई की तरफ से दिया जाएगा और क्या क्या चीज़ें आप नहीं बदल सकते। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोड में कोई समस्या आ रही थी कि 1 से लेकर के 7 तक पेपर 1 पेपर 2 मिले, कौन सा कोड आपको भरना था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और उसको देखिए, चेक कर लीजिएगा कि आपने सही कोड भरा है या नहीं भरा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे और बहुत सारे बच्चों ने गलत कोड भर दिया है। बात करें अगर हम फॉर्म में करेक्शन के लिए, बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट करके पूछ रहे हैं क्या सर इसका कोई चार्ज लगेगा, तो करेक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बात करें कब से आपको करेक्शन का मौका मिलेगा, तो 28/11/2022 से वेबसाइट ओपन होगी और 3 तारीख तक आपको ये मौका मिलेगा। इसी टाइम में आप करेक्शन कर पाएंगे, इसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक ही बार में आपको सारी गलतियों को सुधार लेना है। मान लिया आपके नाम में गलती हो गई और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ में गलती हो गई या लैंग्वेज में गलती हो गई, तो सारी चीज़ों को आप एक ही बार में करेक्शन कर लीजिएगा। एक मौका आपको सिर्फ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने नाम में कोई गलती थी, आपने उसको सही कर लिया, फॉर्म सबमिट कर दिया, फिर आप सोचे कि अरे ये तो हम भूल ही गए थे, दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपने फीस पेमेंट कर दिया है और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो सीटेट के जो डिप्टी सेक्रेटरी है उनको आपको संपर्क करना होगा 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। कितनी तारीख से? 5 तारीख से, 5/12 से 12/12 तक, यानी 12 दिसंबर तक ये वर्किंग डे में आप इनके साथ कांटेक्ट कर पाएंगे। कैसे कांटेक्ट करेंगे, इसके लिए सीटेट की एक ईमेल है, वो हम आपको अभी बताएंगे। उस पर आपको अपना पूरा कंसर्न, पूरी प्रॉब्लम को लिखना होगा और पेमेंट की डिटेल आपको मेंशन करनी होगी। कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम विच द फी इज डेबिटेड, जिस अकाउंट से फीस डेबिट हुई उसकी सारी डिटेल, कितनी तारीख को ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन आईडी होगी, अमाउंट होगा, वो सारी चीज़ें आपको स्कैन करके लगानी होगी। आपको सीबीएसई के ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको अभी यहाँ पर ईमेल प्रोवाइड करा देंगे, उस पर आप लिख करके पूरी अपनी समस्या को मेंशन करिएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि फॉर्म भर चुके हैं, पेपर आखिर कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो मान करके चलिएगा कि लगभग 20 दिसंबर से आपकी सीटेट की परीक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है, कब तक चलेगी ये पता नहीं, हो सकता है पूरी जनवरी तक चले, क्योंकि इस बार फॉर्म ज़्यादा संख्या में भरे गए हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या आप संशोधन कर सकते हैं। 28 तारीख से जो ये मौका दिया जा रहा है, इसमें आप क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आया है और अगर नहीं भी आया तो प्लीज़ आप लोग अपना एक बार इनबॉक्स चेक कर लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि मैसेज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में जब से व्हाट्सएप का युग है या हम कह सकते हैं अन्य सोशल मीडिया है, तब से मैसेज यानी इनबॉक्स पे ध्यान कम जाता है। तो एक बार अपना इनबॉक्स चेक कर लीजिएगा, वो सभी लोग जिन लोगों ने सीटेट का फॉर्म फिल किया है। इस तरीके से अगर आपको कोई मैसेज मिला है तो आपको वेबसाइट पे जा कर के अपना फोटो और सिग्नेचर ठीक तरीके से अपलोड करना होगा। जो फॉर्मेट सीबीएसई के द्वारा बताया गया है उसी फॉर्मेट में, उसी साइज के हिसाब से आपको अपलोड करना होगा। एक बार अपना मैसेज और ईमेल दोनों ही चेक करिएगा। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सीटेट की तरफ से जो ये जारी किया गया था, इसमें पूरी डिटेल दी गई थी कि क्या क्या साइज होना चाहिए और 10 से 100 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। साइज यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर हाइट ये दी गई थी। इसी फॉर्मेट में आपको क्लियर फोटो, लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करनी है। इन फ्यूचर आपसे जैसे कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे क्या क्या चीज़ें आप बदल सकते हैं। इसमें मेंशन किया गया है कि आप 1 लाइन करेक्शन देयर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, जैसे आपको नाम, अगर नाम में कोई गलती हो गई, नाम के स्पेलिंग में, तो नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई विकलांग वाली कैटेगरी से थे, डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, पेपर ऑप्टेंड यानी पेपर 1 पेपर में जो लैंग्वेज थी उसको आप सुधार कर सकते हैं, ये मौका आपको दिया जाएगा। कई सारे बच्चों ने गलत सेलेक्ट कर लिया है या अभी डिसाइड नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पर आपको मौका मिल जाएगा।
इसके अलावा अगर आपके एड्रेस में कोई गलती हो गई है या फिर इंस्टीट्यूट कॉलेज जहां से आपने बीएड या बीटीसी या डीएलएड किया है वो अगर आपने गलत भर दिया या उसका पिन कोड गलत भर दिया है तो आपको सुधारने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा की जगह डिग्री सेलेक्ट कर लिया है या डिग्री की जगह डिप्लोमा तो वहां पर भी आपको सुधार का मौका मिलेगा। दिस फैकल्टी ऑन करेक्शन विल बी प्रोवाइडेड ओनली वंस, एक बार आपको मौका मिलेगा, ठीक है, दोबारा आपको ये मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड, यानी ऐसा नहीं कि आप ऑफिस जाकर के सारी चीज़ें सही करा लें, दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली चले जाएं, वो नहीं, आपको मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमने आपको बताया था कि जो चीज़ें आपको मतलब अगर आपने फ़ीस पेमेंट कर दी उसके बाद भी कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एक ईमेल दी गई है, ठीक है, इस ईमेल पे आपको पूरी अपनी जानकारी लिख करके बैंक स्टेटमेंट, रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम और नंबर भी अपना मेंशन कर दीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर। ये मेल है seated.cbsc@nic.in, इस पर आपको मेल कर देना है अपना पूरा कंसर्न लिख करके और आपको वहाँ से 48 घंटे में मैक्सिमम रिप्लाई मिल ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछेगा। हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि हमारा फ़ोटो किसी और का अपलोड हो गया है या सिग्नेचर किसी दूसरे का अपलोड हो गया है या साइबर कैफ़े में अपलोड करा रहे थे वहाँ से उन्होंने गलत भर दिया है। तो देखिए करेक्शन का जो मौका मिलेगा, ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, जो करेक्शन का मौका दिया जाएगा वो सिर्फ इन चीज़ों को दिया जाएगा, फ़ोटो सिग्नेचर को मौका आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आपके साथ कोई गलती हुई है, जैसा कि बच्चे कमेंट करें कि फ़ोटो किसी और का लग गया गलती से या सिग्नेचर किसी और का, तब आपके पास एक ही विकल्प है, आपको इस पर मेल करना होगा, ठीक है, और 24 से 48 घंटे का वेट करिएगा, मेल करिएगा इस पर और आपको रिप्लाई मिलेगा। और यहाँ पर नंबर दिया है, हालांकि ये नंबर बिजी जाता है बट आपको ट्राई करते रहना है, हो सकता है आपकी बात हो जाए, बट मेल करेंगे तो ऑफिशियली आपके पास प्रूफ भी रहेगा कि हाँ आपने मेल किया है और रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि इसीलिए इन्होंने दिया है, ठीक है। तो इस पर आप अपना पूरा कंसर्न लिखिएगा कि हमारा फ़ोटो जो है गलत अपलोड हो गया है, तो वहाँ से आपको मेल रिवर्ट आएगा, फिर आप अपनी फ़ोटो को या सिग्नेचर को जो भी आपसे गलती हो गई है उसको आप सही कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि फॉर्म भरने में गलती के सुधार के लिए आपको मौका दिया जाएगा बट फ़ोटो सिग्नेचर के लिए मौका नहीं दिया जाएगा। नाम, पिता का नाम, लैंग्वेज अगर आपने गलत सेलेक्ट कर ली है तो वो आप सही कर सकते हैं, ठीक है। कॉलेज का पिन कोड अगर आपने गलत भर दिया तो वो आप सही कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो के लिए मौका नहीं है। फीस पे करने के बाद अगर फाइनल पेज आपको नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं तब भी आपको मेल करना है, लेकिन उसके लिए जो हमने आपको डेट बताई है उसी दरमियान वो आपका मेल देखा जाएगा, तो आप उसी टाइम पर मेल करिएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों ने यूपीआई से पेमेंट किया था, कई सारे बच्चे ऐसे भी उनका पेमेंट फेल्ड हो गया था और उनके अकाउंट में रिफंड आ गया है, लेकिन वो क्या किए, अकाउंट अपना चेक नहीं किए और उनको लग रहा है कि हमारा पैसा कट गया है और फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो एक बार अपना अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर लिएगा, ऐसा तो नहीं कि आपका पेमेंट वापस आ गया हो और आपको लग रहा हो कि हमारा पैसा कटा है। ये चीज़ें आपको पहले से ही चेक कर लेना है, तब मेल करना है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको सीटेट की तैयारी भी कराई जाती है। वन डे एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सब्सक्राइब करके सारी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं।